वेलकम बैक बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पावर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ट्रिगोमेट्री का पार्ट 1 हम लोगों ने एंजॉय किया, हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इस क्लास में, इस सेशन में मैं ट्रिगोमेट्री का ही सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूँ। तो आइए स्टार्ट किया जाए इस सेशन को। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन का है कि प्रूव दैट cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। बच्चों, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जा चुका है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए स्टार्ट किया जाए। अब मैं यहां से क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड ये है, हमें राइट हैंड साइड में लाना क्या है? cos और sin लाना है। एक काम करते हैं, जितने भी यहां पे cot cosec है सबको sin cos में तोड़ लिया जाए। अगर sin cos में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो cos और sin लाना हमारे लिए इजी हो जाएगा। आइए क्या किया जाए बच्चों, हम लोग जानते हैं cot थीटा यानी कि cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cosec थीटा क्या होता है? 1 अपॉन sin थीटा माइनस 1 होल अपॉन cot थीटा क्या हुआ अगेन? cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा प्लस 1। ठीक है, एलसीएम लेके क्या होगा? ऊपर एलसीएम कितना आ गया? sin थीटा आ गया, तो ऊपर क्या आया? cos थीटा प्लस 1 माइनस sin थीटा। ठीक है, अपॉन ये क्या आ गया? ये आ गया बच्चों cos थीटा माइनस 1 प्लस sin थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर? sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो गया। जब कैंसिल आउट हो गया तो क्या हुआ? यहां पे कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बच गया? एक्सप्रेशन हमारे पास आया cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, और फिर क्या आ गया? जरा ध्यान से देखिए, फिर यहां आ गया cos थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर इसको समझिएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं बच्चों, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में मैं cos थीटा को यहां रहने दे रहा हूं और 1 माइनस साइन थीटा को मैं एक साथ ले रहा हूं। सिमिलरली नीचे भी वही हाल, cos थीटा और माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसका न्यूमरेटर में भी 2 टर्म्स आ गए और डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म्स आ गए। ऊपर आ गया cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, नीचे आ गया cos थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक काम करते हैं यहां पे हम लोग, अब जरा देखा जाए एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, और ये क्या है? cos थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा। एक काम करते हैं हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को क्या किया जाए कि मैं यहां से cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं। ठीक है, cos थीटा, प्रोसेस को समझिएगा जरा आप, क्योंकि ये क्वेश्चन वीवीआई है और बहुत बार पूछा जा चुका है। 3 मार्क्स का ये अगेन एंड अगेन आता है। अब ऊपर क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि बच्चों हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बताइएगा जरा। ठीक है, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको मालूम है। यानी ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ऑफकोर्स। अब क्या करें? इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड किया जाए तो क्या आएगा? ये आएगा cos स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि b की जगह क्या है बच्चों? 1 माइनस साइन थीटा है, इसका स्क्वायर हो गया।
प्लस 2ab यानी 2 इंटू कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर हुआ? ये बात समझ आई कि नहीं आई? ऊपर वाले को a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हमने एक्सपेंड करा है। अब नीचे क्या होगा? नीचे भी फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? ए स्क्वायर तो एच इट इज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, अब जरा देखिए ये जो बी स्क्वायर है ये ऑलरेडी a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं है, जरा देखिएगा, है ना? समझिएगा, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम इस फॉर्म से क्या करेंगे? एक्सपेंड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा क्या? a स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा। अब ये क्या होगा बच्चों? अब मैं क्या करूंगा, देखते रहिए, सेशन को एंजॉय करते रहिए। ये है cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब फिर से क्या होगा? ये भी क्या होगा? ये भी फॉर्मूले में एक्सपेंड होगा a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? इधर आगे की अगर बात की जाए तो ये आगे हो जाएगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर? अब नीचे क्या होगा? डिनोमिनेटर की अगर बात की जाए, अब देखिए जरा, ये क्या हुआ? cos स्क्वायर थीटा ऑलरेडी एज इट इज रह गया, ये माइनस की वजह से साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी कि -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। बात समझ आई? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब जरा देखिए, ये cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये क्या हुआ? +1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ठीक है, प्लस 2 cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। नीचे क्या होगा बच्चों? नीचे जरा देखिएगा, अब ये cos स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा। अब मैं cos को भी क्या कर ले रहा हूं? साइन के फॉर्म में एक्सपेंड कर दे रहा हूं, इसको भी मैं साइन के फॉर्म में ले रहा हूं। जरा देखिएगा, cos स्क्वायर थीटा को बच्चों हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? बाकी के जो बचे हुए फॉर्म है, यानी कि -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। क्लियर? अब क्या होगा ये? इसको अब हम लोग क्या करेंगे, जरा देखिएगा। अब इसको मैं लेके चल रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहां से मैं क्या करूं? साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को मैं एक साथ ले रहा हूं। एक साथ ले लूंगा तो क्या हो जाएगा ये? यानी कि हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को मैंने एक साथ ले लिया। ठीक है, अब जरा देखिए, अब क्या है? मैं 1 को एज इट इज छोड़ रहा हूं, 1 माइनस 2 साइन थीटा, 1 माइनस यानी कि +1 माइनस 2 साइन थीटा, यही था। हाँ, देखते रहिए। उसके बाद क्या है? +1 माइनस 2 साइन थीटा, ये हो गया, प्लस 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा। फिर क्या है? फिर है हमारे पास 2 साइन थीटा cos थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा माइनस का 2 साइन थीटा cos थीटा, यानी -2 साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन में अब क्या आएगा? जरा देखा जाए, अपॉन क्या है? 1 माइनस, देखिए ये +1 -1, ये आई थिंक कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या था हमारे पास? cos स्क्वायर थीटा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये 1 क्या होगा? कैंसिल आउट, यानी कि ये +1 -1 गायब हो गया। ये 2 साइन थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? -2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? -2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब जरा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? अब नीचे क्या होगा? नीचे काम करिए आप, 2 साइन थीटा को आप कॉमन ले लीजिए, 2 साइन थीटा आप कॉमन ले लेंगे तो क्या आ गया? 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर बच्चों? अब जरा देखिए ऊपर क्या हुआ? 1 + 1 2 हो गया ना? 2 माइनस 2 साइन थीटा प्लस अब 2 cos थीटा। देखिए दोनों में से मैं क्या कर रहा हूं?
मैंने 2 cos थीटा को कॉमन ले लिया तो ये 1 माइनस साइन थीटा आया कि नहीं आया बताइए फटाफट। बिल्कुल आएगा। नीचे क्या हो गया, ये 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर। अब हमारे पास ये टर्म्स बच गए हैं, ये दोनों टर्म्स बचे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों टर्म में से 2 मैंने कॉमन ले लिया। क्या आ गया बच्चों, 2 मैंने कॉमन लिया, 1 माइनस साइन थीटा आया। क्लियर आ गया। यहां पे क्या आया, 2 cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर। नीचे क्या आया बच्चों, नीचे आ गया हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है। अब क्या किया जाए, दोनों ही टर्म में 1 माइनस साइन थीटा क्या है, कॉमन है। बिल्कुल देखिए, तो मैंने क्या किया, 1 माइनस साइन थीटा को मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो गया हमारे पास 2 प्लस 2 cos थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों। अब एक काम और कर लेते हैं हम लोग। एक काम और क्या करते हैं, जरा देखिएगा क्या कर रहा हूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 माइनस साइन थीटा, या 1 माइनस साइन थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं। इसमें से मैंने क्या किया, मैं यहां से 2 कॉमन ले रहा हूं। मैंने 2 कॉमन ले लिया यहां से, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या आया 2 साइन थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, यानी फाइनली हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया। और शायद हम लोगों को यही फाइंड आउट करना था, यही हमें प्रूफ करना था। देख लीजिए, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही हमें प्रूफ करना था ना। यही आया कि नहीं आया, राइट हैंड साइड में जरा देखिए, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि फाइनली क्या आ गया हमारे पास, यानी कि हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होगा, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप इजीली इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर। ये भी बच्चों क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और पूछा हमें इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट 3 sin 43 डिग्री अपॉन cos 47 डिग्री होल स्क्वायर माइनस cos 37 डिग्री cos 53 डिग्री अपॉन tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आइए बच्चों इवेल्युएट किया जाए। देखिए क्या होगा, ये क्या है 3 साइन, साइन को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, साइन 43 डिग्री। कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस 43 लिखा जा सकता है, ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है। ये क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। यहां पे कॉस 37 डिग्री और कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिखा जा सकता है कॉसेक 90 माइनस 37 डिग्री। क्लियर। 53 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 37 अपॉन, यहां जरा ध्यान से देखिए, इसमें कितने फंक्शन tan कितनी बार आया, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, हाँ 5 टाइम्स आया है। अब ये tan 5 डिग्री, ये tan 85 डिग्री। आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको अब आइडिया लग गया होगा कि ये tan 85 को मैं cot 5 पे कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, ये tan 25 डिग्री, ये tan 65 डिग्री, इसको हम cot में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, tan 5 डिग्री एज इट इज। अब इस tan को मैं यहां लाता हूं और इसको मैं लिखता हूं, क्या लिखूंगा जरा देखिएगा, इसको मैं लिख रहा हूं tan 90 माइनस 5। क्लियर। अब जरा इस tan को मैं लेके आता हूं, कौन से tan को, इस वाले tan को, यानी ये क्या है tan 25 डिग्री, और इसके साथ मैं इस tan को लेके आ रहा हूं। इस tan को मैं क्या लिखूंगा जरा देखिएगा, इसको मैं लिख लूंगा बच्चों tan 65 को 90 माइनस 25 लिखा जा सकता है। क्लियर। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये बीच वाला tan 45 बच गया, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है। अब जरा देखा जाए 3 sin 43 डिग्री बच्चों, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, यानी कि ये कितना हो गया, sin 43 हो गया। क्लियर। ये होल स्क्वायर। अब जरा देखा जाए, ये cos 37 डिग्री, यहां पे cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। क्या होता है, यानी ये आ गया sec 37 डिग्री अपॉन ये tan 5 डिग्री tan
5 डिग्री, ये tan क्या, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, यानी कि ये cot 5 आ गया। फिर उसी तरह tan 25 डिग्री, tan 25 डिग्री, ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, यानी कि ये क्या आ गया, cot 25 डिग्री और इंटू 1। ठीक है, अब क्या करें, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, यानी कि ये क्या आ गया, 3 इंटू 1 होल स्क्वायर। ठीक है, cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, यानी ये हो गया 1 अपॉन नीचे क्या आ गया, ये tan इंटू कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। सिमिलरली tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है और इंटू 1 होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या आएगा, अब रिजल्ट की अगर बात की जाए तो रिजल्ट देखिए क्या आएगा, यहां से ये 3 इंटू 1 यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 यानी कि 9 माइनस 1, यानी फाइनली बच्चों क्या आ गया, 8। समझ आया, 3 मार्क्स आपके हो गए। समझ आ गया ना। अब चला जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा बच्चों आपके स्क्रीन पे आपके सामने, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा गया है और इसमें और करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि या तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए या तो आप इसका आंसर दीजिए, यानी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, यानी फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखा जाए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। आइए लेफ्ट हैंड में लेता हूं, मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसको ले लिया जाए, ये है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन देके घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से इजी वे में क्वेश्चन आ जाएगा, आप परेशान न होइए। ट्रिगोमेट्रिक क्वेश्चन आपके सामने आए, कितना हो बड़ा से बड़ा प्रूविंग है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है उसको साइन एंड कॉस में आप कन्वर्ट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ाते जाइए, फाइनली आपको जो ला रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। आप अच्छी तरह जानते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, क्लियर। और ये क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्लियर। अब जरा देखा जाए कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो गया, ये साइन थीटा हो गया ना, और ये 1 माइनस ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए बच्चों। अब क्या होगा, अब यह एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज, यहां पे एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा साइन थीटा और ये यहां क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस सेम प्रोसेस यहां भी किया जाएगा, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया, यहां पे फिर से एलसीएम लिया जाएगा, ये क्या आया कॉस थीटा और यहां आ गया बच्चों कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर, बात समझ आई। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, ये साइन ऊपर जाएगा, साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे क्या आ गया कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए इधर, अब क्या करेंगे, ये भी कॉस ऊपर जाएगा तो ये क्या आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से क्या होगा, देखिए यहां पे साइन माइनस कौन है, साइन माइनस कॉस है, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, यहां पे कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव। एक काम कर लेते हैं, माइनस यहां से कॉमन लेते हैं, जब ये माइनस यहां से मैं कॉमन लूंगा तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि कभी भी निगेटिव साइन को डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता, उसको न्यूमरेटर में ले जाया जाता है। तो ये माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा दिया मैंने, और ये क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा और ये साइन पॉजिटिव, यानी कि ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पे हमारे लिए एलसीएम लेना क्या हो गया, बहुत इजी हो गया। अब क्या किया जाए, देखिए दोनों साइड क्या है कॉस थीटा, नहीं एक जगह कॉस थीटा नहीं होगा, एक जगह साइन थीटा होगा, यहां पे थोड़ा सा इसको सही कर लिया जाए, यहां आएगा बच्चों साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा, क्योंकि ये वाला साइन यहां, ठीक। अब आइए देखा जाए साइन स्क्वायर थीटा क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर क्या है माइनस, फिर है हमारे पास कि माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, क्योंकि इसमें कॉस है उसमें साइन है, बाकी ये दोनों तो क्या है, कॉमन है ना, तो कॉमन ही हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस ये कॉस थीटा हो गया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो साइन क्या होगा, कोसेंट आएगा, साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली इससे इसको डिवाइड किया जाएगा तो कॉस आएगा, कॉस को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये कॉस क्यूब थीटा। अब क्या होगा, अब आपको अच्छी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लर्न होगा, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, फटाफट बताइए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए क्यूब सॉरी ए प्लस बी नहीं होता है, ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले पे इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ए की जगह साइन है और बी की जगह कॉस है। फिर क्या हो जाएगा इधर, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अपॉन में नीचे क्या है, नीचे है बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिए, ये क्या हुआ, इसको इससे मैं कैंसिल आउट कर देता हूं और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ गई और फिर क्या है वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, अपॉन ये क्या आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अगर आप इसको मींस ये क्या है, ऊपर दो टर्म्स आए हैं, ठीक है, और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर कॉमन है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जरा देखिए 1 अपॉन साइन को मिस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, ठीक है, और इंटू ये 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट होके क्या हो गया 1 आ गया। यानी कि फाइनली बच्चों जो हमें लाना था, हमें यही प्रूफ करना था कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, वहां पे लिखा गया है, आप देख लीजिए यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ये इस पे आ गया मैंने, हाँ मुझे ये प्रूफ करना है कि 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है, वही चीज आया है, वही आप देख सकते हैं कि ये क्या आ गया। आप इस बात को 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, आया। यानी कि फाइनली आप एट लास्ट लिख दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ये लिखना मत भूलिएगा, अगर आप ये लिखना भूलोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, इसीलिए प्रूविंग वाले क्वेश्चन में लास्ट में हेंस प्रूफ आप जरूर लिखिएगा, ठीक है, बात समझ आई। अब चला जाए, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए, हाँ इसी का ये सेकेंड वाला पार्ट देखा जाए, ये जो प्रूफ दैट था जो और करके जो पार्ट आया है इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको भी क्या करना बच्चों, ये भी कहा है कि प्रूफ दैट साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। समझ आया। ये भी क्वेश्चन आखिर है तो 4 मार्क्स का, तो थोड़ा सा टाइम तो लेगा ही, जरूर लेगा। आइए इसको सॉल्व किया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूं, यानी साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। बिना कुछ सोचे समझे इसको क्या किया जाए, कॉट को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और ये क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये हुआ आपका साइन थीटा, नीचे क्या हुआ एलसीएम लिया गया तो ये क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ कॉस थीटा प्लस 1 आएगा, आपने तो 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिया, कोई बात नहीं, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, आगे पीछे लिखा जा सकता है। ये साइन कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये फाइनली क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस
कॉस थीटा। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? ये आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी बातें मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक, अब थोड़ा सा इसको और एक काम किया जाए। अब इसको थोड़ा सा और इसको मैं 1 माइनस कॉस थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। यहां भी 1 माइनस कॉस थीटा सबने मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? ये साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, और फाइनली यानी कि आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मिल गया? 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप कहोगे कि सर ये तो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया। समटाइम क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो फाइनल राइट हैंड साइड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। उस केस में क्या करते हैं हम लोग? इसको सिंप्लीफाई करके फिर से हम राइट हैंड साइड वाले पार्ट को लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई करके इसके इक्वल दिखा देते हैं। तब हमारा प्रूविंग क्या हो जाता है? प्रूव हो जाता है। ठीक, तो अब बारी आती है, क्योंकि अब ये सिंप्लाई फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैं फिर से राइट हैंड साइड वाला पार्ट लेता हूं। राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या है बच्चों? 2 प्लस साइन थीटा, 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, क्या है? राइट हैंड साइड वाला पार्ट है हाँ, इसी का मतलब निगेटिव पार्ट है, वो है 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखिए जरा, अब क्या किया जाए? 2 एज इट इज, साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दिया जाए। अब क्या होगा? कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या किया जाए? 2 एज इट इज, ये क्या हुआ? साइन थीटा हुआ, यहां एलसीएम लिया जाएगा तो ये यहां पे प्लस नहीं है बच्चों, ये माइनस है, प्लस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है। ये क्या हो गया? कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ये साइन थीटा यहां आएगा, यानी कि 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। अब एक काम किया जाए बच्चों, जैसे लास्ट वाले को हम जो इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया था उसमें हमने क्या किया था? वहां भी हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया था। यहां भी क्या करते हैं? कॉस थीटा प्लस 1 से यहां भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और कॉस थीटा प्लस 1 से यहां भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये क्या आ गया? 2 प्लस ये आया साइन स्क्वायर थीटा, ये तो एज इट इज रहेगा कॉस थीटा प्लस 1। अब नीचे जरा देखिए, ये क्या हो गया? ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक काम और मैं कर लेता हूं, यहां से मैं माइनस कॉमन लेता हूं। जब माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस वाला सिंबल माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा, और ये नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 2 माइनस ये हुआ बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आया? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन ये नीचे क्या हो गया? एक सेकेंड, ये होल अपॉन नहीं है, थोड़ा सा हमसे यहां मिस्टेक हुआ क्योंकि होल अपॉन नहीं है, ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब कैंसिल आउट होने के बाद बच्चों क्या हो गया? कैंसिल आउट होने के बाद अब हमारे पास बच क्या गया? हमारे पास बच गया 2 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा हमारे पास लेफ्ट हो गया। ये 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि फाइनली 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि राइट हैंड साइड की वैल्यू भी सिंप्लीफाई होकर क्या आ गई? 1 माइनस कॉस थीटा। और हम लोगों ने यह भी देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी सिंप्लीफाई होकर क्या आ गई? 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि फाइनली हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम लोग ये कह सकते हैं
कि क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, समझ आया, प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। मीन्स जब आपको अगर मीन्स ज्यादा मार्क्स अगर बोर्ड देगा अगर आपको, तो उसका कैलकुलेशन में थोड़ा सा लंबा आपको करना पड़ेगा, और आप मीन्स कंफ्यूज मत होइएगा। आप आसानी से कंसंट्रेशन के साथ आप अगर आप करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बस अब आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर इस मीन्स ट्रिगोमेट्री के नेक्स्ट पार्ट को लेकर के मैं आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।